रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात करेगा राज्य चुनाव आयोग से। पंचकुला में यह मीटिंग होगी और जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता करीब 3 बजे स्टेट इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में होगी यह मुलाकात, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई विधायक गीता भुक्कल, बीबी बत्रा समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी ने उठाई है और इसी मांग को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से आज मुलाकात करेगी। राज्य चुनाव आयोग पहुंचेगी आज कांग्रेस पार्टी और इस मुलाकात के दौरान मांग ये की जाएगी जो आगामी प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हैं उन्हें ईवीएम की मशीन के बजाय बैलेट से डलवाया जाए। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं, वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मांग यहां पर की है नगर निगम चुनावों को लेकर, शहरी चुनावों को लेकर कि ईवीएम की बजाय बैलेट से कराया जाए। कांग्रेस की इस मांग के पीछे क्या वजह है और आज जो मुलाकात होनी है इसे लेकर क्या अपडेट? लगता है पवन सिवर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, लगातार तैयारियों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ी मांग उठाई है और कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात करेगा राज्य चुनाव आयोग से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। इसमें विधायक गीता भुक्कल, विधायक बीबी बत्रा समेत अन्य नेता भी मौजूद होंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट से कराने की मांग। और पवन सिवर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मांग की है शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कि ईवीएम की बजाय बैलेट से मतदान कराया जाए। इस मांग के पीछे कांग्रेस की क्या वजह और आज एक मुलाकात भी होनी है? जी बिल्कुल, हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। 2 मार्च को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, 12 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले अब कांग्रेस ने एक और नई जो मांग है वो की है। कांग्रेस की बैठक हुई थी, इस बैठक में कांग्रेस ने चर्चा की है कि चुनाव जो है वो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाए। और इसी मांग को लेकर आज हरियाणा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल, बीबी बत्रा समेत कई विधायक जो हैं वो हरियाणा के जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उनसे मिलने पहुंचेंगे। दोपहर बाद राज्य चुनाव आयोग का जो कार्यालय है वहां पर 3 बजे ये मुलाकात होगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से राज्य के चुनाव आयुक्त से मांग की जाएगी कि प्रदेश में चुनाव निकाय का जो हो रहा है वो बैलेट पेपर के माध्यम से करवाया जाए, ईवीएम का उसमें इस्तेमाल ना हो। जी पवन, हालांकि इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार टकराव हुआ है, ईवीएम या फिर बैलेट। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मांग को उठा चुकी है। अब प्रदेश में कितनी संभावनाएं नजर आती हैं कांग्रेस की इस डिमांड को लेकर, मांग को लेकर कि मतदान ईवीएम की बजाय बैलेट से हो? चुकी हाल ही में अन्य प्रदेशों में भी जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं वहां भी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, देश में अब तमाम जो चुनाव है, लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है उसको ईवीएम के माध्यम से ही किया जा रहा है। चाहे पंचायत के चुनाव है, चाहे जिला परिषद के चुनाव है, छोटी इकाई से लेकर केंद्र की सरकार चुनने तक के जो चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से करवाए जाते हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद का जो चुनाव है उसमें जो वो जरूर अभी तक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन कई बार कांग्रेस जो है वो ये बात रख चुकी है। कांग्रेस का आरोप विधानसभा चुनाव के दौरान भी रहा। हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरा जो चुनाव है उसमें गड़बड़ी हुई है, ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए। एक बार फिर से राज्य में निकाय चुनाव का जो बिगुल बजा है उसमें बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और इसी को लेकर आज राज्य के चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी कांग्रेस के नेता करने वाले हैं। लेकिन ये मुलाकात होगी, क्या आश्वासन मिलता है ये 3 बजे के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन एक मोटे तौर पे देखा जाए तो ये मांग जो है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से राज्य चुनाव आयोग विचार करेगा ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ईवीएम को चुनौती दिए जाने के मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं
और वहां से भी माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश जो हैं वो ऐसे मामलों में आए हैं। तो वो स्पष्ट है, जो आदेश है उच्चतम न्यायालय के या केंद्रीय चुनाव आयोग की जो हिदायतें हैं वो स्पष्ट है। बहरहाल देखना यही है कि 3 बजे जो मुलाकात है उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बेहद महत्वपूर्ण कहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मुलाकात होगी और क्या कुछ कांग्रेस मांग करती है और उसके बाद बयान देती है, सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बने रहिए पवन आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज दोपहर करीब 3 बजे पंचकुला में मुलाकात होगी। राज्य चुनाव आयोग पहुंचेगा कांग्रेस का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में।